Next9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे बात करेंगे राहुल गांधी की। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस को लेकर लगातार राहुल गांधी से पिछले 4 दिनों में पूछताछ हो रही है, आज भी उनसे पूछताछ हो रही है। इस पर क्या कुछ अपडेट है उस पर भी हम बात करेंगे और इसी के साथ बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के उस प्रदर्शन की जिसे कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह का नाम दे रही है। इसी के लिए मेरे साथ इस चर्चा में शामिल है मेरी बेहद ही खास सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साक्षी, देखिए जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि जहां एक और राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, करीब 30 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक भी ईडी के अधिकारियों को नहीं मिल पाए हैं। वहीं अब अगर बात करें दूसरी ओर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का लगातार प्रदर्शन जो हो रहा है और प्रदर्शन के नाम पर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा साक्षी कि कांग्रेस पार्टी लगातार अपने प्रदर्शन को जो सत्याग्रह का नाम दे रही है, क्या लगता है क्या वाकई में ये प्रदर्शन सत्याग्रह है? देखिए, जिस तरह से अगर हम बात करें, सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था जो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया था और कितने शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन किया गया वो सभी ने देखा। और अब जो प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली में, न केवल दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं, साक्षी, इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी कि क्या ये वही सत्याग्रह है जो उस वक्त गांधी जी ने सत्याग्रह जिस तरीके से किया था? बिल्कुल प्रज्ञा, जिस तरह से आपने ये सवाल उठाए, बात लाजमी है कि वहां जो भी सत्याग्रह के नाम पर प्रदर्शन किया जा रहा है कतई मैच या मेल नहीं खाता। मैं कहना चाहूंगी, कल ही आपने देखा क्या प्रदर्शन देखने को मिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या ये चीजें ठीक है? आप कांग्रेस के नेता होने के बावजूद आप उसी पार्टी से है जहां महात्मा गांधी को, मैं कहूंगी, आप उनका एक तरीके से आपका सरनेम में ही महात्मा गांधी का नाम है, तो आप वो चीजें कहाँ कर रहे हैं? आप जिस तरह से गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, बाइकों में आग लगा रहे हैं, इस तरह का प्रदर्शन ईडी के दफ्तर के बाहर कर रहे हैं, क्या ये चीजें ठीक है? इस तरह से आपकी बात को मनवाया जाएगा या आपकी बात को सुनी जाएगा या आपकी मांग जो है वो सुनी जाएगी? तो प्रज्ञा, ये जो चीजें हो रही थी ये कतई सत्याग्रह के नाम से तो बिल्कुल ही मेल नहीं खाती, जो भी चीजें इधर से हुई हैं। और ये कोई तरीका भी नहीं होता कि आप इतनी बड़ी पार्टी से बिलोंग करते हैं और वैसे भी पार्टी की छवि इस वक्त कुछ और ही बनी हुई है और उसके बीच इस तरह का प्रदर्शन किया जाए। जी बिल्कुल साक्षी, देखिए जाहिर तौर पर जिस तरीके की तस्वीरें बीते 3 दिनों में सामने आई हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये तो देखिए साफ हो गया है कि ये प्रदर्शन सत्याग्रह तो नहीं है। सत्याग्रह की आड़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेरने का काम करेगी। अब देखिए साक्षी, इसके बाद एक मेरा दूसरा आपसे सवाल ये होगा कि ऐसा विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जनता की मन से हार चुकी है, जनता के दिलों से बाहर हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, इसलिए अब ड्रामा करके माहौल बनाने की कोशिश कर रही है आने वाले चुनाव को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने देखा बार बार ड्रामे ही दिखाई दे रहे कांग्रेस की तरफ से किसी भी चीज को लेकर। कभी कोई नेता आता है, कभी कोई नेता आता है। अब आप देखिए, दोनों नेता, अशोक गहलोत, उसके बाद सचिन पायलट हिरासत में है। वो पहले से राहुल गांधी वहां पर पूछताछ उनकी चल रही है। तो ये चीजों को लेकर कहीं ना कहीं देखिए, पहले तो उनकी छवि पे फर्क पड़ चुका है। दूसरी चीज, चुनाव आ रहे तो कहीं ना कहीं ड्रामे करने की कोशिश भी की जा रही है जो नेताओं के द्वारा की जा रही है। और हो सकता है क्योंकि कुछ भी आपको पता है कि इस वक्त कांग्रेस किस स्टेज पर है और कितनी ऐसी नई पार्टियां हैं जिनके पीछे ही गिरी जाती है। यूपी में अगर हम वोटिंग की बात करें, इलेक्शन की बात करें, तो कांग्रेस काफी पीछे है क्योंकि काफी ऐसी पार्टीज है जो आगे निकल गई हैं। एग्जाम्पल भी दूंगी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी उनसे आगे निकली हुई है। और इस वक्त कांग्रेस की क्या हालत है? हालांकि परिवारवाद अगर हम कहे, चलिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी अच्छे नेता उसमें है, फिर भी आप उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप कभी इस्तीफा देते हैं, जिस तरह संभालना है संभाल नहीं रहे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए लगता है कि अब कहीं ना कहीं इन्होंने कोशिश कर ली है कि अगर हम यही चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जनता की नजरों में आएंगे और वो हमारा समर्थन करेगी। जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, इसी बीच एक और आपको मैं बात बता दूं कि राहुल गांधी से कल जो पूछताछ हुई है, ईडी के दफ्तर में जो अधिकारियों ने पूछताछ की है, तो उनसे जब नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के पूछताछ की गई, देखिए जो एजीएल कंपनी को लेकर के जो पूछताछ हुई है, तो उसमें राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी जानकारी उन्हें नहीं है, बल्कि किसे है? मोती दास वोरा को। और देखिए,
उन्होंने साफ तौर पर उनका नाम ले लिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त मोती दास वोरा जो है वो हमारे बीच मौजूद नहीं है, उनका निधन हो चुका है। तो क्या इस जी। बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जाहिर तौर पर जो इस वक्त हमारे बीच नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई हो नहीं सकती है, और राहुल गांधी ने सीधे तौर पर उनके ऊपर आरोप लगा दिया है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं खुद को जब साबित करने में नाकामयाब हुए तो उन्होंने सारा का सारा जो इल्जाम है वो एक ऐसे व्यक्ति पर डाल दिया जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे बीच नहीं है। ये साफ तौर पर उनके इस बयान पर साफ तौर पर समझ आ रहा है। और आप इस पर आप कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन विपक्ष बोल सकता है, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल पूरे उठा सकता है, उनको हक भी है। और ये चीजें हैं, अगर ये चीजें थी तो आप पहले बता देते। आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं, इतना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? लेकिन उन्हें पता है कि आप जिन पर आरोप लगा देंगे बात टल जाएगी, मामला टल जाएगा, केस टल जाएगा और सब जो आरोप है वो उन पर चले जाएंगे। तो ये कोशिश की जा रही है अपना बचाव करने की, अपनी एक साइड बनाने की। आप किस तरह से साइड ले, सोनिया गांधी को वहां ना आना पड़े। आप सोनिया गांधी देखिए, सवाल तो उन पर भी उठ रहे हैं। कोविड का नाम लेकर वो जिस तरह से अस्पताल में भर्ती हैं, हालत खराब हो जाती है। उस दिन जिस दिन बुलावा था, ईडी का समन था, तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी तो पहुंच गए हैं, लेकिन सोनिया गांधी अभी भी बीमार है, अभी भी अस्पताल में भर्ती है। क्या ये कहा जा सकता है कि जब तक राहुल गांधी को इस केस में हरी झंडी नहीं दिखाई जाती ईडी के ओर से, क्या सोनिया गांधी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आएगा? क्या सबकी सुई इस चीज पर भी सोनिया गांधी की जो अचानक से तबीयत बिगड़ी है, क्या इस ओर भी जा सकती है कि कहीं ना कहीं जो लगातार केंद्र सरकार की ओर से लगातार उनके नेता, बीजेपी के नेता ये कह भी रहे हैं कि ये जो पूरा जो माहौल बनाया जा रहा है ये एक तरह का ड्रामा है, तो क्या इस ड्रामे में सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ना भी शामिल है? प्रज्ञा, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ये देखिए कि जब इस चीज का ऐलान होता है कि ईडी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का के लिए समन है और उनको वहां पहुंचना है, उसी वक्त उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उसी वक्त जो है उन्हें कोविड हो जाता है। और जब दूसरी तारीख दी गई तो उस वक्त उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। क्या आपको नहीं लगेगा कि यहाँ पर कोई प्लान बनाने की कोशिश की जा रही है या पीछे हटने की कोशिश की जा रही है, वो भी कोविड जैसी बीमारी जिसमें वो वहां शामिल ही नहीं हो सकती? और जिस दिन दूसरा समन था उस दिन तो ज्यादा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, तो शक की घड़ी पहले पहुंच गई थी। और अगर फिर से तीसरी बार वो ये चीज करती है तो कहीं ना कहीं ये साफ सीधा जाहिर हो जाएगा कि आप नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए जिस तरीके से अचानक से सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो जाती है, वही अब उन्होंने खुद को कहीं ना कहीं, बीमार ही सही, किसी की बीमारी पर हम साफ तौर पर कुछ कह नहीं सकते, नहीं इल्जाम लगा सकते, लेकिन इस वक्त जिस तरीके के हालात कांग्रेस पार्टी के बने हुए हैं, शक की सुई सोनिया गांधी की तरफ भी कहीं ना कहीं मुड़ रही है। वहीं अगर बात करें राहुल गांधी की, तो देखिए ईडी के दफ्तर में उनसे कई सवाल किए गए। जानकारी के मुताबिक लगभग उनसे 500 सवाल किए गए, जिसमें से वो मात्र 300 सवालों के जवाब दे पाए। और जब नहीं दे पाए तो ऐसी बात निकलकर सामने आई कि उन्होंने पूरा ये जो आरोप है वो एक ऐसे व्यक्ति पर डाल दिया जिनका निधन काफी वक्त पहले हो गया है। तो जाहिर तौर पर जो विपक्ष की ओर से बयानबाजी की जा रही है उसे और ज्यादा हवा देने का काम इस तरीके के बयान कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से लगातार राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, ईडी अभी भी उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के अभी भी ये जो गुत्थी है वो अभी भी सुलझ नहीं पाई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता जो लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की छवि गिरती हुई नजर आ रही है। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं 2023 में कांग्रेस पार्टी को चुकाना पड़ सकता है। लगातार हम आपको ऐसी अपडेट दे रहे हैं, आगे भी ऐसी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम लाइव। नमस्कार।